अब विधायक जी क्या कहेंगे, विधायक जी खिचड़ी में कमीशन, सब लोग ठीक ठाक हो जाएंगे और यहाँ तक कि बड़े मछली को पहले पकड़ा जाएगा। वर्षों में यदि बदलाव हुआ होता तो आज ये बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य नहीं रहता। आज सर मीटिंग रखा गया है तरैया विधानसभा में, किस सदर में मीटिंग रखा गया है, किस लिए मीटिंग रखा गया है? देखिए, तरैया विधानसभा स्तर पर बदलाव यात्रा निकलना है जी, और इस बदलाव यात्रा को सफल बनाने के लिए मीटिंग रखी गई जी। और सभी प्रत्याशी लोग मिलकर, सभी प्रखंड अध्यक्ष लोग मिलकर और हमारे महासचिव और संगठन के जो पदाधिकारी हैं तमाम लोग मिलकर हम लोग हजारों की संख्या में निकलेंगे और बदलाव यात्रा माने करेंगे विधानसभा स्तर पर और इसी के लिए यह बैठक बुलाई गई है। सर, ये बदलाव यात्रा, बदलाव मतलब क्या बदलाव कीजिएगा आप लोग? बदलाव यात्रा जो व्यवस्था का बदलाव करना है, ये जो व्यवस्था अभी बिहार का, चाहे तरैया का हो या बिहार का हो, तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी है। क्योंकि प्रशांत किशोर का जन सुराज का जो विजन है वो सीधे सीधे आमूल चूल परिवर्तन करने की बात है, पूरे व्यवस्था करने की बात है। सत्ता व्यवस्था और सत्ता का बदलाव ही सिर्फ नहीं है, पूरे व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक गरीबों का राज नहीं आएगा। जन सुराज का मतलब है कि जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर तभी राज होगा जबकि पूरी बदलाव होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। सर, आप जिस व्यवस्था की बदलाव की बात कर रहे हैं, 15 साल लालू जी और ये 20 साल चला रहे नीतीश कुमार जी, ये 35 वर्षों में कोई बदलाव हुआ नहीं। उस बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं आप लोग। 35 वर्षों में यदि बदलाव हुआ होता तो आज ये बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य नहीं रहता। ये लोग बदलाव यही किए हैं कि 35 वर्षों में बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिए हैं। यहाँ काम रोजी रोजगार का अभाव है, इसलिए यहाँ के मजदूर बाहर में जा कर के सस्ता मजदूरी करता है और बिहार के नाम पर गाली दिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। तो इसीलिए जन सुराज ने बीड़ा उठाया है कि इस व्यवस्था को बदलकर बिहार के युवाओं को बिहार में ही काम की व्यवस्था होगी और यहाँ के लोगों का रोजगार का यही व्यवस्था होगा और यहाँ तभी विकास होगा जबकि यहाँ कल कारखाना खुलेंगे, यहाँ का मतलब कि लोग यहीं काम करेंगे। तो इसीलिए यह मतलब कि बदलाव जो है इसी संदर्भ में है। सर, बिहार के साथ साथ तरैया में क्या कुछ यूनिक बदलाव होने वाला है? देखिए, तरैया में यूनिक बदलाव होने वाला है कि देखिएगा कि जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो तमाम चीज बदल जाएगा। ये जो पूरे ऑफिस में देख रहे हैं कि बिना माने घूस का काम नहीं होता है, ये सब बदल जाएगा। तरैया में यूनिक बदलाव होने वाला है कि देखिएगा कि जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो तमाम चीज बदल जाएगा। ये जो पूरे ऑफिस में देख रहे हैं कि बिना माने घूस का काम नहीं होता है, ये सब बदल जाएगा और सब लोग ठीक ठाक हो जाएंगे और यहाँ तक कि बड़े मछली को पहले पकड़ा जाएगा। सैकड़ों ऐसे बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता लोग हैं, ये लोग तो पहले जेल जाएंगे। छोटे अफसर को छोड़िए, यहाँ से लेकर के हमारे साथी ने बताया कि मुख्यमंत्री तक जाता है चढ़ावा। ये तो चढ़ावा यहाँ से जा रहा है तो बड़े लोगों का इशारे पर हो रहा है, तो उन लोगों को जब ठीक कर दिया जाएगा तो नीचे अपने ठीक हो जाएगा। देखते हैं कि खेती हम लोग करते हैं, किसानी करते हैं और जब बड़ा ढेला को पास से कुदाल के पास से फोड़ दिया जाता है तो छोटका तो हेंगे पर खत्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जब बदलाव होगा तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा और तरैया का विकास होगा। बिहार के विकास के साथ साथ तरैया का भी विकास होगा। आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक बताते हैं कि हर एक पंचायत में, हर एक गांव में हम विकास गिनवा दें। देखिए, विकास तो यही हुआ है। हर एक गांव में जो गांव की जो माने सरकार की योजना है वो योजना कहीं सफल नहीं है। अब विधायक जी क्या कहेंगे, विधायक जी खिचड़ी में कमीशन लेते हैं, विधायक जी थाना से, बीडीओ से, सीओ से कमीशन लेते हैं। दाखिल खारिज कराने जाइए तो वहां बिना पैसा का काम नहीं होता है। जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए तो बिना पैसा का काम नहीं होता है। वो लोग तो लेते ही हैं, कितना बिचौलिया ये लोग पैदा कर दिए हैं। तो इसीलिए विधायक जी को तो लोग, जनता भी मतलब कि डांट रही है। आप हम लोग एगो सोशल मीडिया पर देखे थे कि जनता मतलब कि उनको खदेड़ना शुरू कर दी। तो यही तो विकास का मॉडल है उनका, इसलिए उनका ग्राफ गिरा हुआ है। पूरे बिहार की जनता के साथ साथ तरैया की जनता बदलाव चाहती है। इस पर दोनों गठबंधन का विदाई है, जन सुराज का विजय है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।